सासाराम में पहली बार लग रहा है शिक्षा मेला। शिक्षा उत्सव में शामिल होंगे देश के नामचीन शिक्षाविद। शहर के लालगंज कुराइच स्थित होटल AKS इंटरनेशनल एंड रिसोर्ट में पहली बार एजुकेशन फेयर शिक्षा उत्सव के नाम से शिक्षा मेला लगने जा रहा है, जिसमें देश के टॉप कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के लोग शामिल होंगे। इस कार्यक्रम के संयोजक कॉलेज एंड कैंपस के निदेशक शैलेंद्र लाल का कहना है कि अब 10वीं, 12वीं और स्नातक पास स्टूडेंट्स को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उन लोगों के बेहतर और आगे की शिक्षा दिलाने के लिए मैं लगातार प्रयासरत हूँ। उसके लिए बिहार स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड की सुविधा उपलब्ध है। जहां भी आपको नामांकन कराना है, उसके लिए कॉलेज एंड कैंपस में आएं और अपने दिल की बात बताएं, ताकि मैं आप लोगों के बेहतर से बेहतर सुविधा दे। उन्होंने कहा कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए ही मैंने शिक्षा उत्सव 2025 8 अप्रैल को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगाने जा रहा हूं, जिसमें देश के नामचीन शिक्षाविद शामिल होंगे और इस क्षेत्र के स्टूडेंट्स को राह बताते हुए उन्हें बेहतर शिक्षा देने के लिए मशवरा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। जी नमस्ते। देखिए, आज मैं दूसरी बार उस जगह पे आया हूँ जहाँ कॉलेज एंड कैंपस के नाम से ये संस्थान जाना जाता है, और इसलिए जाना जाता है कि कहीं ना कहीं यहाँ इस संस्थान से देश के भविष्य को बनाया जाता है। यानी ये कहा जा सकता है कि यहाँ के बच्चे और बच्चियों को दाखिला कराया जाता है, एडमिशन कराया जाता है, नामांकन कराया जाता है, उस जगह पे कराया जाता है जहाँ बच्चों की भविष्य बन सके। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ डायरेक्टर बैठे हुए हैं, मिस्टर एस लाल बैठे हुए हैं, शैलेंद्र लाल बैठे हुए हैं। क्या ये कहते हैं, क्योंकि आप ये भी बता दूं कि यहाँ भी एक कार्यक्रम होने वाला है, काफ़ी बेहतर कार्यक्रम होने वाला है, जिसका नाम ही है शिक्षा उत्सव 2025। और इस कार्यक्रम में एक नहीं, कई कॉलेजेस के लोग आ रहे हैं, प्रिंसिपल आ रहे हैं, डायरेक्टर आ रहे हैं, यानी हर तरीके के लोग आ रहे हैं। और ये कहा जा सकता है कि शिक्षाविद की एक टीम आ रही है। तो किस लिए आ रही है, मिस्टर एस लाल के जुबानी मैं आपको सुना रहा हूँ। सबसे पहले बिहार दर्शन न्यूज़ में आपका भी नमस्कार सर। एक कार्यक्रम कर रहे हैं, काफ़ी चर्चा है, बहुत दूर दराज तक चर्चा है, बिहार से लेके कई स्टेट तक की चर्चा है। एक्चुअली क्या एडमिशन्स के काम तो होते ही रहते हैं। मुझे ऐसा लगा कि स्टूडेंट्स वर्ग जो है वो कुएं के मेढक के जैसा दायरे में नहीं आए। अभी 10वीं की रिज़ल्ट आई है, 12वीं की रिज़ल्ट आई है बिहार बोर्ड की, तो इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि आगे की पढ़ाई उनको करनी है, उच्च शिक्षा लेनी है, बिहार सरकार की भी योजना है, 4 लाख तक के रुपए की ऋण की भी सुविधा है उसमें। तो उसमें कौन कौन से कॉलेजेस हैं, इस बात को ध्यान में रख करके मैंने शिक्षा उत्सव जैसे कार्यक्रम का आयोजन किया है, जो 8 अप्रैल मंगलवार के दिन 2025 होने वाले हैं। सुबह 10 बजे से 5 बजे तक का ये कार्यक्रम है, जिसमें पूरे पैन इंडिया से जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जो NBA, NIRF रैंक, अच्छे हाई रैंक के कॉलेजेस हैं और NAC एक्रीडेशन जो लिए हुए हैं, ऐसे कॉलेजेस को मैंने एक छत के नीचे बुलाया है। इसमें बच्चों के लिए फ़ायदेमंद ये होगा कि वो जो भी पढ़ाई किए हैं, 10वीं पढ़ाई किए हैं, 12वीं या स्नातक का पढ़ाई ख़त्म करके आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो वो सीधा रूबरू हो सकते हैं उन कॉलेज से, उन कॉलेज वाले लोगों से। जो कोर्स है उसको समझ सकते हैं, उसको जान सकते हैं, उसकी बजट क्या आएगी, ये सारी जानकारी उनको डायरेक्ट कॉलेज वाले लोगों से ही मिलेगी, जिससे उनके अंदर में एक कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और साथ ही साथ एक अच्छी जानकारी भी होगी पूरे भारतवर्ष के कॉलेज के विषय में। देखिए, मिस्टर एस लाल हैं। एस लाल, आप जान रहे हैं कि अंग्रेज़ी विभाग के ये काफ़ी बेहतर जानकार हैं, अंग्रेज़ी के माहिर हैं। यही कारण है कि इनका एक अलग इमेज शहर में देखा जाता है। जाहिर चीज़ है कि अंग्रेज़ी के जानकार हैं, अंग्रेज़ी के दक्काक हैं, इसलिए इसका नाम ही है डॉक्टर एस लाल। एस लाल ने जो यहाँ कार्यक्रम जो अंजाम दे रहे हैं, वो कैरियर काउंसलिंग सेंटर के जानिब से दे रहे हैं, कॉलेज एंड कैंपस की ओर से दे रहे हैं, और काफ़ी बेहतर नाम के साथ ही इन्होंने जिस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, शिक्षा उत्सव 2025। नाम ही जब प्यारा है तो कार्यक्रम कितना प्यारा हो सकता है, ये आप खुद समझ सकते हैं। और इसलिए समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं देश की
ताकत और देश की भविष्य को बनाने के लिए, यानी ये कहा जा सकता है कि शिक्षा जिसके पास है उसकी ज़िंदगी है, उसका लाइफ है, उसकी खुशहाली है, उसकी हरियाली है। उस हरियाली को बनाने के लिए इन्होंने जो काम को अंजाम देने जा रहे हैं उसकी काफ़ी चर्चा है, जैसा ये बता भी रहे हैं। तो एक चीज़ ये बताइए, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं? सर, इस कार्यक्रम में हर स्टेट से मैंने अच्छे चुनिंदे कॉलेजेस को लिया है। ये तो हमको लग रहा है कि शहर में ये पहली बार हो रहा है। ये पहली बार इतने बड़े रूप में मैं कर रहा हूँ इसको। अच्छा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि जितने भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं, जैसे अमिटी यूनिवर्सिटी है पटना, ISM पटना है, ये कार्यक्रम पावर्ड बाई जो है अवंतिका यूनिवर्सिटी उज्जैन, जिसका कि MIT पुणे को सब कोई जानता है अच्छे तरीके से, उन्हीं का वो यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा मानव रचना इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है फरीदाबाद का। इसके अलावा JNIT बहुत बड़ा ग्रुप है ग्रेटर नोएडा का। ये सारे चुनिंदे कॉलेजेस, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, GGI है, इसके बाद श्री राम ग्रुप है, आरका जैन जमशेदपुर में पूरे बिहार और झारखंड में अकेला NAC एक यूनिवर्सिटी है, आरका जैन यूनिवर्सिटी, उसको भी मैंने बुलाया है। और इस कार्यक्रम को करने के लिए मैंने बहुत विनती की है, बहुत रिक्वेस्ट किया है, क्योंकि छोटे शहर में मैंने जैसा पहले से ही बताया कि मैंने प्रॉमिस किया इस शहर को कि शिक्षा के क्षेत्र में जितनी अच्छी जानकारी हो, जितनी अच्छी पॉलिसीज़ पे जो एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहे यूनिवर्सिटीज़ हों, कॉलेजेस हों, ये सारी जानकारी मैं यहाँ के लोगों को दूंगा ताकि यहाँ के बच्चे पढ़ लिख करके बहुत आगे तक जाएं। देखिए, इनका सपना है और सपना साकार होते नज़र आ रहा है। जाहिर चीज़ है कि ये शिक्षा से जुड़ा हुआ है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, और सासाराम में ये पहली एजुकेशन फेयर के नाम से जाना जा रहा है। जाहिर चीज़ है कि एक मेला के रूप में, शिक्षा के मेला के रूप में ये जाना जाएगा, और इसलिए जाना जाएगा जैसा मिस्टर इस्लाल कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के बच्चे और बच्चियाँ को बेहतर करने के लिए, बेहतर शिक्षा देने के लिए ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को जानकारी हो, और जानकारी होने के बाद कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी और अपनी शिक्षा को आगे की ओर ले जाना, वो लोग अपने को आप ले जाना उन लोग चाहें। तो जाहिर चीज़ है कि ये होटल AKS इंटरनेशनल में ये कार्यक्रम है, और काफ़ी बेहतर कार्यक्रम है। 8 अप्रैल को होने जा रहा है, मंगलवार को होने जा रहा है। सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक ये प्रोग्राम होगा, और कहीं ना कहीं ये इस क्षेत्र के स्टूडेंट के लिए हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा, बिहार दर्शन की टीम यही कहेगी कि इस कार्यक्रम को में आप लोग शामिल हों और कहीं ना कहीं अपने भविष्य को बनाते नजर आएँ। बिहार दर्शन से असलम परवेज़।